जयराम महतो बायकॉट करे कि रसोईया का अगर मानदेय का बात नहीं होगा तो मैं जाता हूँ, सदन से बाहर जाता हूँ। ये बोलते हुए निकले तब मुझे लगेगा कि सचमुच नौजवान, इसके हाथ में कमान होनी चाहिए, इसके हाथ में सत्ता होनी चाहिए, जो इंसाफ करने की ताकत रखता है। ये हम भरोसा करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उम्मीद आगे बढ़ेगा, इस सारे लोग उनके साथ रहेगा। उस समय जो शून्यकाल होगा, उस शून्यकाल में उनके मांगे हैं उनको उठा देंगे। जोहार। अभी हम विधानसभा के बाहर हैं और कड़कती धूप में जो है हमारे पीछे जो माताएं बहनें खड़ी हैं, बैठी हैं, वो लोग जो है रसोईया संयोजिका संघ के लोग हैं जो अलग अलग जगह से आकर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है विधानसभा के बाहर इन लोग बैठने का काम कर रही हैं और सरकार तक पहुँचाने का काम कर रही है। लगातार आप लोग जो है आंदोलन पे आंदोलन करे जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर जो लोग बैठे हैं आपकी बातों को क्या सुन पाए उन लोग कि नहीं पाए? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ के अध्यक्ष संघ में प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रजापति। आज का दूसरी दिन धारणा है। दूसरे दिन धारणा में मैं संदेश ये देना चाहूँगा पूरे समस्त झारखंड वासियों को और पूरे राज्य का रसोईया संघ का अध्यक्ष लोगों को और सरकार तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ही सवाल को लेकर के बीते कई वर्षों से इस सरकार से भी वार्तालाप हो रहा है। 2022 में बात हुआ, 23 में बात हुआ, लिखित हुआ और कैबिनेट में शपथ भी लिया गया, संकल्प भी निकाला गया। इसके बाद भी चीज़ें लागू नहीं हुई धरती पर। जबकि हमारी मांग है न्यूनतम वेतन का स्थायीकरण करने की, 5 लाख का निःशुल्क बीमा करने का, पेंशन स्कीम से जोड़ने का और सभी को EPF से जोड़ने का, गृह छुट्टी लागू करने की ये मांग है। इसी मांग को लेकर के हम शुरू से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार थोड़ा थोड़ा देती है, हम उसको भी स्वीकार कर रहे हैं और आगे भी सरकार को जगाने की काम कर रहे, प्रयास कर रहे। और ये धरना भी प्रदर्शन से हम सरकार को लगातार जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आश्चर्य लग रहा है इस बात से कि ये सरकार आने के बाद आंगनबाड़ी सेविका को दिया, उनको 9,500 यही सरकार की, और जो खाना बनाती है उस आंगनबाड़ी में जो 10 बच्चा का भोजन बनाती है उसको 4750 रुपया की है यही सरकार। पारा टीचर को 25,000 30,000 तक कर दिया यही सरकार। सभी मानदेय कर्मी को किया, हम लोग को साथ कुछ वार्ता किया, 4700 देने का बातचीत किया। हम लोग कहते कम से कम 6,000 कीजिए। बात होने के बाद फिर वो घोषणा करते 1,000 का, लेकिन जो घोषणा किए वो भी नहीं मिल रहा है। हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि हमारे साथ इससे पक्षपात क्यों किया जा रहा है, आखिर ऐसे भेदभाव क्यों? आप ही के सरकार सबको दिया तो हम लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक विद्यालय में सेवा देती है। 50 बच्चा से लेकर के बड़े बड़े बच्चे से 500 2000 3000 बच्चे तक का भोजन ये लोग बनाती है और खिलाती है। और इतना कठिन कठोर मेहनत करने के बाद इसकी मजदूरी नहीं मिल रहा है। मानदेय भी हम नहीं इसको कह सकते, ये मानदेय भी जो मिल रहा है भिक्षा मिल रहा है। अगर सर 1,000 रुपये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रामदास सोरेन जी जो अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा जब क्वेश्चन किया गया विधानसभा में, अरूप चटर्जी क्वेश्चन किए, जब क्वेश्चन किए तो उत्तर दे रहे हैं कि मैंने 1,000 रुपया वृद्धि किया। उनका उत्तर है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 1,000 वृद्धि की इतना आप सीना फाड़ के कह रहे हैं, तो 1,000 वृद्धि 2022 में हुआ है और 2022 से अभी तक हमारे हाथ में मिला नहीं। अगर उसको आप दे भी देते हैं तो कितना पड़ेगा एक दिन में? 100 रुपया पड़ेगा। 100 रुपया क्या तय हो सकता है मानदेय? 100 रुपया कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा जो न्यूनतम वेतन है, जो न्यूनतम वेतन तो मिलना ही चाहिए। न्यूनतम वेतन हम मांग कर रहे हैं, सरकार तक बात कर पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो शीघ्र से शीघ्र सरकार दे, ताकि ये गांव का गरीब रसोईया है जो हरिजन आदिवासी से आती है, OBC से आती है, इनका अपना ज़िंदगी को बेहतर तरीके से चला सके। और हमें कहना चाहता हूँ कर्नाटक में जब 4th ग्रेड में रसोईया है, तमिलनाडु में 4th ग्रेड में है, केरल में 535 रुपये एक दिन में केरल का रसोईया को मिलता है। जबकि आप सभी लोग जानते हैं केरल एक ऐसा राज्य है, पोस्टल मनी है उसका जो अपना कोई ट्रेजरी नहीं है, पोस्टल है। और झारखंड का तो अपना इसका खनिज है, अपना इतना खजाना है कि केंद्र सरकार को ही चला रहा है। केंद्र सरकार के टोटल बजट में ये 45% खुद ये देता है और यहाँ मानदेय के लिए तरस रहे लोग। अभी और भी दुख की बात है जो ये दे रहे हैं माने 66 रुपया 66 पैसा जो महीना में 2,000 होता है, वह भी 4-4 महीना का बकाया है। उससे भी बड़ा दुख हम सुनाना चाहेंगे कि खुट्टी का
2020 में 6500 रुपया बकाया है प्रत्येक रसोईया का। कई बार बोल रहे हैं, यहाँ बोलते हैं तो बोलते हैं जिला में जाइए, जिला में जाते हैं तो बोलते हैं राज्य में जाइए। हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हैं। एक चीज़ बताइए, अभी आप विधानसभा के बाहर खड़े हैं और सभी नेता मंत्री वहाँ तक आते हैं, अभी तक आपके बातों को कोई सुना या नहीं सुना? कोई मिलने आया, आपका दुख दर्द समझने के लिए कोई आया कि नहीं आया? दरअसल अभी तक तो कोई आया नहीं है। हाँ। और हम तो विश्वास रखते हैं चौथा स्तंभ पर। चौथा स्तंभ ये होता है कि नदी का उस पार जाना इस पार आना है तो उसका पुलिया का काम करता है। अच्छा। तो धरती पर उतरना चाहिए। जैसे पारा टीचर को उतार दिए, आंगनबाड़ी सेविका सहायकों को देने का शुरू कर दिए, उसी तरह हमारा मिलने का शुरू हो जाए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि मीडिया के सवाल के द्वारा जयराम महतो से पूछा गया कि आप आंदोलन करेगा उसको समर्थन करिएगा, तो उनका बयान आता है कि हाँ करेंगे। आप लोग के लिए जब बात रखा गया तो उन्होंने कहा कि उनका समर्थन करेंगे, जो भी समस्या है उसका सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। लेकिन क्या जयराम महतो से कुछ बातें उतें हुई आप लोगों से, टेलीफोनिक वगैरह कुछ हो? जयराम महतो से बात नहीं हुई, लेकिन उनकी प्रतिनिधियों से बातचीत हुई। अच्छा। धनबाद से कल रात में 11 बजे टेलीफोन आया मेरे पास। अच्छा। बोले कि जयराम महतो आपसे मांग रहे हैं कि बात बोल रहे हैं। मांग आपका क्या है वो आप दीजिए। देने के बाद हमने तुरंत उसको व्हाट्सअप किया। हम बोले कि मुख्यमंत्री का जो मांग पत्र हमने सौंपा है वो आपको हम भेज दे रहे हैं। उनको भेज दिए। डिम्पल करके कोई हैं तो डिम्पल जी मांगे, हम उनको दिए। वो बोले कि ठीक, हम अभी जयराम जी के साथ बैठे हुए हैं और तुरंत अभी मांग हम लोग बना करके कल सदन में उठेगा। आज के बाद आज तो वित्त मंत्री जो है अपना बजट पास किए तो सब कुछ खत्म हो गया वहाँ पे, तो क्या लगता है उसमें कोई उम्मीद दिखता है कि झारखंड के लोग उसी पे भरोसा टिकाए हुए? क्या आप पे भरोसा है? आप लोगों को भरोसा है उसमें? जो बजट अभी पेश किया गया हम तो देखे नहीं क्या पेश हुआ है, लेकिन हम जो पूछे पीछे से जो बन रहा था ब्लूप्रिंट, उसका अनुमान पर हम कह सकते हैं कि इस तरह का तबके का जितने लोग हैं उसको उपेक्षित किया गया है बजट में। उसकी जो भावना है, उनकी जो मांग है उसको शामिल नहीं किया गया। मेरा सवाल ये था कि भरोसा किसी नेता मंत्री पे है या नहीं? एक आदमी आपको आश्वासन दे रहा है, दूसरा तो आश्वासन देने भी नहीं आ रहा है। किसी पे भरोसा है कि जयराम महतो पे लोग भरोसा कर रहे हैं? आप लोग करते हैं या नहीं? क्योंकि उन्होंने मुखरता से रखने का काम करेंगे बोला है, तो कुछ भरोसा दिख रहा है कि आप लोग देखिए मिलेगा? भरोसा तो करना ही पड़ेगा, विकल्प दूसरा आदमी के पास नहीं है। हाँ। भरोसा कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन सवाल उठनी चाहिए। और ये दिखाई पड़ना चाहिए मीडिया में कि उठ रहा है, मोबाइल में नहीं, मीडिया में दिखाई पड़ना चाहिए कि सवाल उठ रहा है। पेपर में छपनी चाहिए कि सवाल उठाया गया। और सवाल हम बता रहे हैं 20 बार उठा है, नहीं उठा ऐसी बात नहीं, भिन्न भिन्न विधायक लोगों ने उठाया है, लेकिन हल नहीं हो रहा। हल कैसे होगा? हम समझते हैं जयराम महतो अगर चाहेंगे तो सदन को बायकॉट करे। अगर हमारे पक्ष में खड़ा है तो जयराम महतो बायकॉट करे कि रसोईया का अगर मानदेय का बात नहीं होगा तो मैं जाता हूं, सदन से बाहर जाता हूं। ये बोलते हुए निकले तब मुझे लगेगा कि सचमुच में नौजवान, इसके हाथ में कमान होनी चाहिए, इसके हाथ में सत्ता होनी चाहिए, जो इंसाफ करने की ताकत रखता है। ये हम भरोसा करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उम्मीद आगे बढ़ेगा, ये सारे लोग उनके साथ खड़े होंगे। यही हम